श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। एस्ट्रो में आपका स्वागत है। व्यापार करने वाले लोगों के सामने व्यापार न चलने की समस्या आए दिन आती रहती है। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि व्यापार व्यवसाय में आशातीत लाभ हो, किंतु व्यवसाय चलाने तथा धन लाभ प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि कठिन से कठिन मेहनत की जाए। मेहनत के साथ साथ व्यवसाय में ईमानदारी भी बहुत ही आवश्यक है। परंतु व्यक्ति सोचता है ईमानदारी बरतेंगे तो भूखे मरना होगा। बेईमानी करने से धन की प्राप्ति जल्दी से हो जाती है, परंतु उनका ऐसा सोचना एकदम गलत है। ईमानदारी का फल मिलता अवश्य है, चाहे वे देर से ही क्यों न मिले। वैसे भी आज कोई कठोर परिश्रम करना नहीं चाहता। आज देश में दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 10 वर्षों में भारी दुखद स्थिति आ सकती है और महंगाई की समस्या तब और भी जटिल हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि व्यापार सुगमता पूर्वक चलता रहे। इसके अलावा आज विशेषकर युवा वर्ग सीमित आय वाली नौकरी की अपेक्षा कोई न कोई कारोबार करना चाहता है। यह भी सच्चाई है। कारोबार में व्यक्ति को उत्थान के बहुत ही सुअवसर प्राप्त होते हैं और किसी की स्वतंत्रता भी सहनी नहीं पड़ती। परंतु कई अवसरों पर देखा गया है लाखों रुपए लगाकर भी खोला गया व्यापार ठीक से नहीं चल पाता। अतः विवश होकर उसे अपना कारोबार बंद कर देना पड़ता है। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय बताऊंगी जिन्हें अपनाकर दुकान, फैक्ट्री या किसी भी व्यवसाय में प्रगति की जा सकती है। वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपके लिए एक बोनस है। पहला उपाय, व्यवसायिक बाधा का शमन। किसी भी सोमवार के दिन पीपल के एक पत्ते पर अष्टगंध से इस मंत्र को लिखकर अपने व्यापार स्थल पर रखें। ऐसा करने से सभी प्रकार की व्यापारिक बाधा का शमन जल्दी हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, श्री रामाय नमः। दूसरा उपाय, व्यवसायिक अभिचार से मुक्ति। यदि आपके व्यवसाय में कोई अभिचार कर्म करता है तो व्यवसाय स्थल में मां लक्ष्मी के पारस श्री यंत्र की स्थापना करें और रुद्राक्ष की माला से 5 माला इस मंत्र की 5 दिनों तक जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, श्रीं ऐं फट् क्लीं। 5वें दिन मां लक्ष्मी के यंत्र को पूजा स्थल में स्थान दे दें और नेतृत्व कोण की दीवार में दबा दें। आपके व्यवसाय पर जो भी विचार कर्म होगा वह वहीं समाप्त हो जाएगा। यह चमत्कारी मंत्र है। तीसरा उपाय, व्यवसाय में धनागम। कई बार व्यवसाय में किसी अशुभ व्यक्ति को पैसे दिए जाने के बाद तिजोरी में पैसा नहीं रुकता। इसके लिए आप किसी शुभ समय में लाल वस्त्र पर 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 5 धनकारक कौड़ी और 1 दक्षिणावर्ती शंख रखें। शंख में चांदी का एक सिक्का डाल दें। फिर मां लक्ष्मी को याद करते हुए श्री मंत्र का मानसिक जाप करें। साथ ही थोड़े थोड़े साबुत चावल शंख में डालते जाएं। शंख चावल से भर जाने पर मां लक्ष्मी से अपने धन की रक्षा का निवेदन करें और सारी सामग्री उसी लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। आपके द्वारा जो धन व्यर्थ में जा रहा था वह रुककर आय के नए मार्ग खुल जाएंगे। चौथा उपाय, अपने व्यवसाय को गति देना। पीले वस्त्र पर 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 लघु नारियल और 1 मोती शंख में चांदी का सिक्का डालकर रख दें। फिर इस मंत्र की 1 माला का जाप करते हुए थोड़े थोड़े चावल शंख में डालते जाएं। मंत्र इस प्रकार है, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। माला पूर्ण होने तक शंख चावल से भर जाना चाहिए। इसके बाद सारी सामग्री को उसी पीले वस्त्र में बांध दें और मुख्य द्वार पर लटका दें। इसके बाद व्यवसाय को गति मिल जाएगी। 5वां उपाय,
यदि आप अपने व्यवसाय को गति नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से, तो किसी भी शुभ मुहूर्त में एक दक्षिणावर्ती शंख को विधि विधान पूर्वक शुद्ध कर लें। फिर उसमें केसर और अष्टगंध मिश्रित जल भरकर कमल गट्टे की माला से इस मंत्र की 11 माला जप करें। जाप के बाद हाथ जोड़कर उठ जाएं। अपने व्यवसाय पर जाने से पहले इस शंख के दर्शन करके जाएं। अब आपको व्यवसाय में लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं श्रीं सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। छठा उपाय: यदि आपने कोई नया व्यापार आरंभ किया हो और आपका व्यापार गति नहीं पकड़ रहा हो, तो दीपावली, होली या ग्रहण काल में शुभ लाभ व्यापार वृद्धि यंत्र का निर्माण करें। यदि आप यंत्र निर्माण ना कर सकें, तो विश्वास पात्र से इस यंत्र की व्यवस्था करें। अपने व्यवसाय स्थल पर पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं। थोड़ी सी नाग केसर एवं केसर का चूर्ण बनाकर गंगा जल में मिलाकर लेप तैयार कर लें। इस लेप को यंत्र में बने शुभ लाभ के ऊपर लगा दें। उसके सूखने तक इस मंत्र को 108 बार जपें। मंत्र है: ओम नमो नारायणाय। फिर यह प्रण करें कि आपके पास आने वाले पहले ग्राहक द्वारा बिके सामान के लाभ में से कुछ रुपए ईश्वर और किसी गरीब को अवश्य देंगे। जब यंत्र सूख जाए तो इसको अपने व्यवसाय स्थल पर पूर्व अथवा पश्चिम मुखी करके टांग दें। यदि आप इसे फ्रेम करवाना चाहते हैं तो फ्रेम भी करवा सकते हैं। जब आप अपने व्यवसाय स्थल पर आएं तो इस यंत्र का दर्शन करके ही अपना कार्य आरंभ करें। कुछ ही दिनों में आपका व्यापार गति पकड़ लेगा। सातवां उपाय: किसी भी शुभ समय में पीले वस्त्र धारण करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक पटरे पर चने की दाल की ढेरी बनाएं। उस पर तांबे के कलश में जल भरें। उसके ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में एक पारद मोती, 7 अभिमंत्रित धनकारक कौड़ियां, एक चेटक अकीर, एक मोती शंख एवं 3 लघु नारियल रखें। अब हकीर की माला से 11 माला इस मंत्र की जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं श्रीं क्लीं ग्लौम गम गणपतये वर वरदये मम नमः। जाप के बाद कलश के जल को तुलसी के वृक्ष में अर्पित कर दें और अन्य सामग्री को पीले वस्त्र में बांधकर किसी पवित्र नदी में भवा दें। कुछ ही समय में आपको व्यावसायिक लाभ होने लगेगा। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से यह प्रयोग आरंभ करें। यह प्रयोग 40 दिन तक करना है। इसके बाद सूर्योदय काल में सिर गीला करके 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है। जितनी भावना से आप यह प्रयोग करेंगे, फल भी आपको उतनी ही शक्ति से मिलेगा। प्रयोग समाप्त होने के बाद आपके व्यवसाय के मार्ग खुल जाएंगे। यदि आपको व्यावसायिक सफलता नहीं मिल रही है, तो किसी भी शुभ समय में श्री राम दरबार की तस्वीर के सामने बैठकर मोटी धूप और घी का दीपक अर्पित करें, जो कम से कम 3 घंटे तक चल जाए। अब आप इस मंत्र का 1001 बार जप करें। जब पूर्ण होने के बाद किसी गाय को हरी घास खिला दें। कुछ ही समय में आपको व्यावसायिक सफलता मिलने लगेगी। मंत्र इस प्रकार है: विश्व भरण पोषण कर जुई, ताकर नाम भरत असोई। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को किसी भी सिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चोला अर्पित करें और रामनवमी भी अर्पित करें।
फिर 108 परिक्रमा लगाएं। प्रत्येक परिक्रमा में हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद उनके चरणों में बैठकर 3-3 बार श्री हनुमानाष्टक, बजरंग बाण तथा श्री हनुमान बाहु का पाठ करें। फिर लाल मूंगे की माला से इस मंत्र की 11 माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है: कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और व्यवसाय की सफलता के लिए हनुमान जी से निवेदन करें। कुछ ही समय में आपको व्यावसायिक सफलता दिखाई देने लगेगी। अब बात करते हैं आपके बोनस की। आर्थिक लाभ के लिए किसी भी मास के प्रथम शुक्रवार को अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर में 6 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर जाएं। उनके साथ लाल गुलाब के 6 फूल, 600 ग्राम सफेद प्रसाद, 2 पैकेट गुलाब की अगरबत्ती और चंदन के इत्र की 2-2 शीशियां भी लेकर जाएं। गुलाब का एक पुष्प अर्पित करें। 1 पैकेट की आधी अगरबत्ती जला दें और आधी अगरबत्ती और इत्र की 1 शीशी मंदिर में रख दें। इसके बाद अपनी समस्या के समाधान का निवेदन करें और बची हुई सामग्री वापस घर ले आएं। घर आकर लकड़ी की किसी डिब्बी में सिंदूर भरें, उसमें 3 गोमती चक्र रख दें। गोमती चक्र इस प्रकार रखें कि वे सिंदूर में छिप जाएं। गुलाब के 5 फूल किसी नए लाल कपड़े में बांध दें और डिब्बी के साथ ही धन रखने के स्थान पर रख दें। अगरबत्ती के पैकेट की आधी अगरबत्ती जलाकर सारे घर में घूम जाए। शेष 3 गोमती चक्र छोटे से लाल कपड़े में रखकर अपने पर्स में रख लें। किसी भी सुहागिन स्त्री को बची अगरबत्ती तथा इत्र की शीशी दे दें। सफेद प्रसाद 9 वर्ष के कम आयु की कन्याओं में बांट दें। 1 महीने में व्यापारिक सफलता प्राप्त करेंगे और आर्थिक उन्नति करेंगे। व्यापारियों के लिए लाभदायक यंत्र। इस यंत्र को दीपावली के दिन दुकान या घर के किसी शुभ स्थान पर लिखा जाता है या किसी भी शुभ समय में लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए चमेली की कलम और अष्टगंध स्याही का प्रयोग करना चाहिए और भोजपत्र पर इसे लिखना चाहिए। इसे रेशमी कपड़े में लपेटकर आदर पूर्वक पवित्र स्थान में रखें। इसके नित्य दर्शन पूजन से धन संपदा की वृद्धि होती है। व्यापारी लोगों को इस यंत्र का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए।